व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और पहले लेक्चर 1.5 देखें, उसके बाद आप 1.6 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बट इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 रेज टू पावर 1/2, राइट। 64 रेज टू द पावर 1/2। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने लास्ट आई डोंट नो कि 1.3 था 1.4 था, एक एक्सरसाइज देख लेना। उसमें क्या था, हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने किया था, ठीक है। तो वो इसमें मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लेना, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, या देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 का पावर 1/2। तो आप 64 के प्राइम फैक्टर्स लिखो पहले। अच्छा 64 के देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में भी मैं बता देता हूं। देखो 64 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 32। 32 को फिर से 2 से डिवाइड करो, है ना। देखो जिसके अंत में एक इवन नंबर लिखा है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो होगा डिवाइड, ठीक है। और 3 से डिवाइड करना हो तो सम ऑफ द डिजिट्स देख लेना, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये एक दो छोटी चीजें आपको याद रहेंगी तो जो डिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 आ गया। अब पीछे कितना है, 2 है, इवन है, तो इसका मतलब ये भी 2 पे जाएगा तो 16 आ गया। अब यहाँ पे भी देखो 6 है, इवन है ना, 2 पे करो 8 4 2 2, ये आ गया। मतलब 2 कितने टाइम्स आ गया, 3 एंड 3 6, 2 6 टाइम्स है, राइट। तो इसका मतलब मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6, है ना। और बाहर कितना है 1/2, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि a टू दी पावर m का पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m है ना, वो जो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, है ना। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 6/2। तो देखो 6/2 कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, राइट। तो 2 टू दी पावर 3 हो गया, 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स करो। अब देखो यहाँ पे मैंने किया नहीं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो मैंने अभी यूज किया था, जो मैं बता रहा था कि a की पावर m की पावर n किया तो ये कितना आता है, a की पावर m इंटू n, राइट। जो पावर्स होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। यहाँ पे भी यही होता ना, 6 मल्टीप्लाई हो गया था 1/2 से, दैट्स व्हाई 6/2 आया था, राइट। और a की पावर m इंटू a की पावर n ऐसे होगा तो वो आएगा a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, राइट। तो ये दो आइडेंटिटीज याद रखना, ये हम यूज करेंगे, राइट। तो देखो 32 का पावर 1/5 है, 32 को क्या लिख सकते हो, 32 के प्राइम फैक्टर्स करोगे ना तो वो आएगा 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 32 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 का 1/5 आ गया। अब वही करो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 आ गया, ठीक है, ये वाला यूज किया mn वाला, राइट। तो 5 इंटू 1/5 तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 इज नथिंग बट इट्स 2, राइट, आंसर। अब थर्ड देखो, 125 की पावर कितना है 1/3, है ना, ठीक है। 125 की पावर कितना है 1/3। अब 125 के प्राइम फैक्टर्स करोगे ना तो वो 5 से डिवाइड होगा, फिर से 5 से डिवाइड होगा, फिर से ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, राइट। ये करके देख लेना, ठीक है। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जैसे मैंने 64 का किया था ना, बिल्कुल इसी तरह आपको 125 का करना है। और देखो जब किसी नंबर के पीछे में 5 होता है ना, 5 होता है यहाँ 0 होता है ना, तो वो क्या होता है, वो 5 से डिविजिबल हो जाता है, राइट। तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, जिसके पीछे 5 है, सॉरी 0 नहीं, जिसके पीछे 5 होगा ना वो हमेशा जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको मैं 5 की पावर 3 लिखूंगा और यहाँ बाहर कितना है 1/3। तो यही फॉर्मूला यूज किया तो कितना आ गया, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 आ गया, और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बी 5 की पावर 1। सो 5 की पावर 1 इज नथिंग बट इट्स 5,
राइट। आगे देखो, आगे क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 9 की पावर 3/2, है ना, 9 की पावर 3/2। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो, सबको पता है 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, राइट। तो 3 स्क्वायर लिख दो ना 9 को, है ना। आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, और जो बेसिक प्राइम फैक्टर्स हैं जैसे 9 का, है ना, 8 का, ये आपको याद होने चाहिए, यू नो, कि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, राइट। तो इसको 9 को क्या मैंने लिखा, 3 का स्क्वायर दी पावर 3/2, राइट। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, है ना। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2। अब देखो 2 और 2 यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 3 का पावर 3 हो जाएगा, एंड 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 27, ठीक है। 27 आ गया तो 27 आंसर हो जाएगा। अब देखो 32 का पावर 2/5। अब 32 का मुझे पता है कि इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 5 लिख दो, राइट। और बाहर कितना है 2/5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। इसका मतलब 2 की पावर 2 आ गया, सो 2 की पावर 2 दैट इज 4, राइट। आगे देखो 16 का पावर क्या है, 3/4, 16 का पावर 3/4, और 16 क्या होता है, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, राइट। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, है ना। 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा, इसका पावर कितना है 3/4, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 का पावर 4 इंटू 3/4, सो 4 4 फिर से कैंसिल, 2 का पावर 3 दैट विल बी 8, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। अब देखो 125 का पावर कितना है, -1/3, राइट, माइनस -1/3। तो 125 इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 का पावर 3, राइट, 5 का पावर 3, और बाहर कितना है -1/3। देखो कुछ नेगेटिव हो पावर जो मर्जी हो, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना। जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, वहां पे नेगेटिव है कुछ है आपको देखना नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई, राइट। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 5 की पावर कितना आएगा, -3 इंटू 1/3 हो गया। अब 3 3 कैंसिल, इसका मतलब 5 का पावर कितना आ गया, -1, राइट। अब 5 का पावर -1 है, इसका मतलब ये कितना है, ये 1/5 हो गया, है ना, है ना। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो 1/5 हो गया, ये आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफाई करना है। थर्ड क्या है, सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में जाने से पहले ये चीज देखो, बेस सेम है, दोनों का बेस कितना है 2 है, राइट, बेस सेम है, और पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में यही होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, यही फॉर्मूला, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, है ना, m to the power n into a to the power m into a to the power n, so that is equal to a the power m plus n, right। जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, राइट। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिंपल। तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 2 की पावर, है ना, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5, राइट। अब इसको करना है तो देखो नीचे तो देखो 3 है और 5 है, दोनों ही डिफरेंट है, यू नो, यू हैव टू टेक द एलसीएम, राइट। तो एलसीएम लोगे तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा। जब भी नंबर्स जो होते हैं अगर वो ऑड नंबर्स हैं, यू नो, डिफरेंट नंबर्स हैं, दे आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो यू कैन मल्टीप्लाई दोज ऑफ देम, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी योर एलसीएम, राइट। आपने 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया दैट इज 15, सो 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 2/3 इंटू 15 करोगे तो 10 आ जाएगा प्लस 3, राइट। आई होप कि एलसीएम आपको सोल्व करना आता है, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 की पावर 13/15, दैट इज योर आंसर, राइट। आगे देखो, बस हमारे इस एक्सरसाइज में क्या है, एक्चुअली 1.6 में क्या है कि आपके सभी क्वेश्चंस बेस्ड हैं इन दो फॉर्मूलाज पे, है ना। आपको अगर ये दो फॉर्मूला आते हैं अच्छे से तो आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। आगे देखो, ओके, ये हो गया था, फर्स्ट हो गया था, राइट। यहाँ पे क्या है 1/3 का पावर क्यूब, है ना, पूरे का पावर है 7।
अब देखो ऊपर तो 1 का पावर 7 होगा तो दैट इज 1 ना, 1 का पावर कुछ भी लोगो 1 ही आएगा, है ना। नीचे क्या जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, राइट, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सिंपल। अब कर दो, कितना आ गया, 7 3 21, तो 3 का पावर 21 आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 का पावर -21 ऊपर ले जाओ, सिंपल आंसर, राइट। ये देखो ये भी लिख रखा है यहाँ पे, अगर 1 अपॉन a टू दी पावर m है तो दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर -m, है ना। इसको ऊपर लिखना है तो आप नेगेटिव में पावर ले जाओ और लिख दो, राइट। और ये देखो यहाँ पे देखो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, अब a टू दी पावर m तो ऊपर ही है ना। ये जो a टू दी पावर n है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जब ऊपर आएगा तो ये आएगा a टू दी पावर -n, है ना। और दोनों का बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब a की पावर m - n हो जाएगा, राइट। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ये इसीलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है, राइट। तो 11 की पावर कितनी है, 1/2 अपॉन 11 की पावर कितनी है, 1/4। तो सिंपल सी बात है, बेस सेम है, दोनों को ऊपर ले जाओ, आई मीन नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, एक तो ऊपर ही है, राइट। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो गई, राइट। अब नीचे देखो एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4, राइट। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 - 1, तो 11 की पावर 1/4 आंसर आ जाएगा, राइट। काफी इजी था ये भी। अब ये देखो, ये भी फॉर्मूला देख लो, a की पावर m इंटू बी की पावर m, इसको क्या लिख सकते हो, ए बी की पावर m, है ना, ए बी होल मल्टीप्लीकेशन की पावर m, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब ये खुलेगा तो यहाँ पे दोनों की पावर m आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, है ना, तो यही बनेगा। तो यहाँ पे देखो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 की पावर 1/2, राइट। 7 8 56, 56 का पावर 1/2 आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, छोटा ही आज बहुत छोटा चैप्टर था, है ना। खत्म भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करें, कम्युनिटी पोस्ट में हमारे क्वेश्चंस डले हुए हैं, प्लीज उनको ट्राई करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट पढ़ते रहो और मचाते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।